जीवन का चमत्कार देखना है और दुखों को सुखों में परिवर्तित होते देखना है तो बस इस व्रत को कर लीजिए। नहीं तो आपको जीवन के अंदर वो सुख का अनुभव नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं। जीवन का जो आपका जीवन है ना, वो आनंद से भर जाएगा, समझे आप, और आपको जिंदगी में सुख मिलने लगेगा। वो एकादशी ये हो या कोई भी हो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चतुर्मास में एकादशियां पड़ती हैं वो ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भले ही भगवान विष्णु उस टाइम पर योग निद्रा में सो रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम नहीं थे और वहां हमारी चर्चा हो रही थी तो हम में कुछ बात थी। कहते हैं ना, पालनहार तुम ही तारनहार। वही पालनहार है, वही तारनहार है, वही आपका जीवन का सारा सार है। तेरी शरण में जो आए जीवन में चमत्कार बारंबार पाए। जल झूलनी एकादशी जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है। पर क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते आप? तो मैं आपको बताऊंगी। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आज आपको उपाय ऐसे खास बताने वाली हूँ एकादशी से जुड़े, और वो भी चतुर्मास के भादों के महीने की एकादशी अपने आप में खास एकादशी हो जाती है। क्योंकि जीवन रूपी नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ भगवान विष्णु ही है। उपाय रूपी ये जो हमारा जीवन है ना, उपाय से बहुत सफलता की ओर प्राप्त होता है। ऐसे जल झूलनी एकादशी वाले दिन भी हमें बहुत सारे उपाय करने हैं, और इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो जीवन के अंदर हमें योग प्राप्त होता है, हमें भोग प्राप्त होता है, हमें संन्यास प्राप्त होता है और जीवन में सुख, वैभव और यश मिलता है। फिर देखिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। विशेषकर जल झूलनी एकादशी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाई जाती है। नहीं, एकादशी तो सभी जगह मनाई जाती है, पर यहाँ भगवान को नौका विहार भी कराया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। जल झूलनी एकादशी वाले दिन हम इसे ग्यारस भी कहते हैं, ढोल ग्यारस भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं, और हम इसे भादों की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को झूला झुलाया जाता है। सावन में तो आपने बहुत झूला झूला, कई जगह पे झूले डाले भी, लेकिन क्या आपको पता है, झूला झूलने की मान्यता हमारे यहाँ सालों से चलती आ रही है, और हमारे यहाँ भगवान को भी झूला झुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। आज के दिन यानी कि जल झूलनी एकादशी को भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे पार्श्व यानी कि करवट एकादशी भी कहा जाता है। जिस एकादशी पे भगवान जिस साइड सो रहे थे उसके दूसरे साइड पर सोते हैं। इस एकादशी के बारे में गहराई से अगर आपको जानना है तो भविष्य पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर अवश्य पढ़ाई करें। वहां पर लिखा है सब कुछ कि आज की एकादशी का महत्व क्या है। मैं आपसे कहूंगी कि कर्म आपको कभी भी माफ नहीं करते।